हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फरहत बानो, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट इज़ नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम प्लांट में फ्लावर्स का जो विन्यास है, उसका जो तरीक़ा है, वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। दो मुख्य प्रकार इन्फ्लोरेसेंस के हमें देखने को मिलते हैं, एक रेसिमोस प्रकार है और दूसरा साइमोस प्रकार है। हालांकि कुछ फैमिलीज़ में, कुछ प्लांट्स में हमें स्पेशल प्रकार भी दिख जाते हैं। सबसे पहले रेसिमोस प्रकार देखें तो उसको इनडिटर्मिनेट प्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मदर एक्सेस कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, वो रुकती नहीं है, डिटर्मिनेट नहीं होती है। वो उसमें लगातार नई नई कलिकाएँ, लगातार नए नए फ्लावर्स आते रहते हैं। इसी कारण से मदर एक्सेस पर ऊपर की तरफ नए फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स होते हैं और नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, जिनको मैंने 1, 2, 3, 4 नंबर से रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा फ्लावर्स का अरेंजमेंट हमें बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि अग्राभिसारी क्रम में है, यानी नीचे बड़े फ्लावर्स और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे छोटे फ्लावर्स। रेसीम इन्फ्लोरेसेंस जो सेंटर में मैंने बनाया है, उसमें आप देखिए कि फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, जबकि एक लाइन जो स्पाइक की तरफ जा रही है, स्पाइक प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट वैसा ही है, मदर एक्सेस की ग्रोथ भी वैसी ही है, लेकिन अंतर इतना है कि उसमें फ्लावर्स आर ससाइल, नॉट पेडिसिलेट। एग्जाम्पल हम देखें तो आपने सरसों की फैमिलीज़ के ज़्यादातर मेंबर्स में रेसीम प्रकार देखा होगा, जबकि स्पाइक प्रकार हमें मिलता है एकेंथेसी के कई मेंबर्स में। जैसे एडाटोडा वेजाइका को आपने पिछली क्लासेस में प्रैक्टिकल में ज़रूर देखा होगा, या स्पाइकलेट प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें पोएसी फैमिली में देखने को मिलता है। इससे जो दो लाइंस जा रही हैं, उनमें एक कैटकिन की तरफ जा रही है। कैटकिन का एग्जाम्पल है मोरस एल्बा यानी शहतूत। उसके अलावा एंगलर और प्रेंटल ने जो एमेंटिफेरी ग्रुप बनाया है, एमेंटिफेरी ग्रुप की जो फैमिलीज़ हैं, उनमें भी इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन प्रकार का होता है। कैटकिन प्रकार एक रिड्यूस्ड प्रकार का, एक रासित प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें मदर एक्सेस काफ़ी नर्म, काफ़ी टेंडर होती है, मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते, इसलिए सीधी खड़ी नहीं होती, वो मुड़ी हुई, झुकी हुई होती है। और इसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगे होते हैं, यानी मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग लगे होते हैं। जब हम कैपिटुलम को देखते हैं तो सनफ्लावर हमें याद आ जाता है। सनफ्लावर या सनफ्लावर फैमिली के सभी मेंबर्स में हमें कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। कैपिटुलम यानी रेसिमोस हेड, इसमें मदर एक्सेस लेटरली एक्सपांड कर जाती है और एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर ही हो। कई बार अवतल प्रकार का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, यानी गर्त नुमा संरचना, एक कैविटी नुमा संरचना भी पाई जाती है। ये बहुत वेरिएशन है मदर एक्सेस के शेप में इस फैमिली में, लेकिन अरेंजमेंट का जो प्लान है वो समान होता है। यानी इसमें बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ बड़े फ्लावर्स होते हैं, ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, और सेंटर की तरफ एक्टिविटी बनी रहती है सीज़न के एंड तक, फ्रूट्स आने तक, और सेंटर में छोटे फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स होते हैं, कलिकाएँ होती हैं। अब हम यदि कौरिम्ब की बात करें, समशिक की बात करें, तो समशिक यानी एक लेवल में सारे फ्लावर्स आ गए हैं, और सारे फ्लावर्स एक लेवल में कब आएंगे, जबकि नीचे वाले फ्लावर्स का जो पेडिसल है वो साइज़ में बड़ा हो जाए। कौरिम्ब का एग्जाम्पल हम आइबेरिस अमारा, विच इज़ द मेंबर ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी कह सकते हैं,
कैंडिटफ्ट जिसको कहते हैं हम। इसी प्रकार जो एक लाइन जा रही है अम्बल की तरफ, अम्बल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमें मिलता है देखने को एपियसी फैमिली में, धनिया वाली फैमिली में। इसमें मदर एक्सेस कुछ ओवल या राउंड शेप्ड हो जाती है और इसके ऊपर पेडिसिलेट फ्लावर्स लगे होते हैं। सेंटर में एक्टिविटी दिखाई देते हैं जिसमें कलिकाएं बनती रहती हैं। अब एक ब्रांच्ड रेसीम या पेनिकल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस बताया है। पेनिकल प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है रेसीम्स का। कई रेसीम्स जो हैं वो रेसिमोज मैनर में अरेंज्ड हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये और कई प्रकार का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रेसिमोज मैनर में अरेंजमेंट केवल रेसीम्स का ही हो। ये भी संभव है कि स्पाइक्स जो हैं वो रेसिमोज मैनर में अरेंज्ड हों। ये भी हो सकता है कि कॉरिम्ब प्रकार जो है वो रेसिमोज मैनर में अरेंज्ड हो, लेकिन हमेशा रेसिमोज मैनर ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार और कई पैटर्न भी हो सकते हैं पॉसिबल। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है जब हम पढ़ेंगे एस्ट्रेसी फैमिली तो देखेंगे कि एक बड़े कैपिटुलम में छोटे छोटे कैपिटुला अरेंज हो सकते हैं जिसको हम कंपाउंड कैपिटुलम या कैपिटुलम ऑफ कैपिटुला कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि शाखित प्रकार के, कंपाउंड प्रकार के कई कॉम्बिनेशंस हमें पादप जगत में देखने को मिलते हैं। साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस से उलट यहाँ मदर एक्सिस डिटर्मिनेट प्रकार की होती है, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और क्यों ग्रोथ रुकती है? क्योंकि मदर एक्सिस एंड्स इनटू अ फ्लावर। जब अंत में ऊपर फ्लावर लग गया, पुष्प लग गया, तो यानी अब ग्रोथ नहीं हो सकती है। और फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन मिक्स्ड पैटर्न। तालाबी सारी भी हो सकते हैं और मिक्स्ड पैटर्न में भी हो सकते हैं। ये एक ब्रांच्ड प्रकार का साइन मैंने बनाया है, कंपाउंड प्रकार का साइन बनाया है। इससे हाइपोथेटिकल एक डायग्राम बना करके साइमोस हेड को दर्शाया गया है। यानी हाइपोथेटिकल जो डायग्राम है वो ये शो कर रहा है कि इसमें जो ब्रांचेस हैं, इसमें जो फ्लावर की पेडिसल्स हैं वो सारी रिड्यूस हो गई, सारी डिजेनरेट हो गई और साइमोस हेड बन गया, जिसमें पेडिसल्स नहीं है फ्लावर की। मदर एक्सिस लेटरली एक्सपांड कर गई है। साइमोस हेड हमें देखने को मिलता है रूबिएसी के ट्री मेंबर्स में। रूबिएसी के ट्री मेंबर्स में यदि हम एग्जांपल देखें तो हम कदम का देख सकते हैं। यदि कदम का पूरा इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा हो, बिल्कुल गोल बॉल की तरह गुंडी, जिसमें कि सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं। मित्रागाइना पार्वीफ्लोरा एक एग्जांपल है। हम मोनोकैजियल साइन पर नज़र डालें तो दो प्रकार के मोनोकैजियल साइन्स हैं जो मैंने राइट साइड में बताए हैं। मोनोकैजियल में हेलिकॉइड साइन भी और स्कॉर्पियोइड साइन भी होता है। यदि सारे ब्रैक्टियोल्स एक ही साइड में लगे हों, एक ही डायरेक्शन में लगे हों, तो हेलिकॉइड प्रकार का साइन बनता है। उसको हाइपोथेटिकली मैंने बताया है कि यदि खड़ा करने की कोशिश करें तो सारे एक तरफ लगे हुए मिलेंगे। पेंसिल का जो बनाया हुआ है वो असल में हाइपोथेटिकल है। इसी प्रकार यदि एक बार एक साइड में और दूसरी बार दूसरी साइड में, यानी ऑल्टरनेट अगर लगते हैं तो वो स्कॉर्पियोइड साइन होता है। उसका भी अगर हम हाइपोथेटिकल मदर एक्सिस को खींच कर देखेंगे तो एक साइड और दूसरी साइड में ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमें मिलेगा। डाइकैजियल साइन यदि रिड्यूस हो गया तो सिंपल साइन बन जाएगा। सिंपल साइन भी अगर रिड्यूस हो गया तो सॉलिटरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा, जिसमें सॉलिटरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है सॉलिटरी टर्मिनल यानी एकल शीर्षस्थ, दूसरा हो सकता है सॉलिटरी एक्सिलरी यानी एकल कक्षस्थ। इसका मतलब जो एकल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है वो रिडक्शन का नतीजा है। कभी कभी पॉलीकेजियल टाइप भी हमें देखने को मिलता है जिसमें
एक ही नोड से एक से अधिक फ्लावर या एक से अधिक फ्लोरल ब्रांचेस निकलती हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में वर्टिसिलास्टर को सबसे पहले देखें। तुलसी वाली फैमिली, लेमिएसी फैमिली में ये देखने को मिलता है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में यदि हम बात करें तो इसमें, इस फैमिली में जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो भी ऑपोजिट होता है, और ब्रांच में ऊपर जाने के बाद लीव्स एंड हो जाती हैं और वहाँ पुष्पक्रम लग जाता है। टोटल पुष्पक्रम का हम रेसिमोज मैनर देख सकते हैं, लेकिन हर एक्सेल पर, हर नोड पर हमें ऑपोजिट दो साइमोस प्रकार मिलेंगे। क्योंकि पेडिसिल छोटी होती है तो हमें वो एक ग्रुप के रूप में दिखाई देता है। पेडिसिल यदि बड़ी हो जाए तो वो बहुत ही साफ तौर पर हमें साइमोस देखने को मिलेगा। साइथियम प्रकार यानी यूफोरबिया में प्रेजेंट होता है, यूफोरबिएसी फैमिली के यूफोरबिया मेंबर में प्रेजेंट होता है। इसमें सेंट्रल फ्लावर रिप्रेजेंट फीमेल फ्लावर यानी गाइनेशियम है, ट्राइकार्पेलरी गाइनेशियम है, 3 स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं हमें। और स्टेमन्स जो हैं, हर स्टेमन एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका प्रमाण है जॉइंट का पाया जाना। जॉइंट होने का मतलब ये है कि नीचे पेडिसिल है और ऊपर सारे मेंबर्स लॉस्ट हो गए इवोल्यूशन के दौरान, केवल एक ही मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक फ्लावर को। यदि हाइपेंथोडियम को देखा जाए तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस हमें मिलेगा फाइकस जीनस में, चाहे वो गूलर हो, फाइकस ग्लोमेरेटा हो, रेसिमोसा भी जिसको कहते हैं, चाहे अंजीर हो, चाहे बरगद हो, पीपल हो, इन सब में हमें हाइपोन्थेडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। एक फ्लैशी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें सबसे ऊपर एक ऑस्टियोल या छिद्र मिलता है और अंदर एक जो कॉलम है उसके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगे होते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स।